क्या आपको भी पढ़ते वक्त ज़्यादा रिटेंशन नहीं होता? आप 10 मिनट बैठते और आपका मन उब जाता है पढ़ने से। क्या आपको भी लगता है कि कुछ देर पढ़ने से आप बहुत बोर होने लगते हैं, आपको लेजीनेस आने लगता है? इसका मतलब है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आप अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं पा पाते। आप समझते हैं कि इसकी साइकोलॉजी क्या है? आप जब भी अपने माइंड को कंट्रोल करते हो तब आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपका माइंड अभी आपको कंट्रोल किए हुए, इसलिए आपकी सिटिंग आवर्स बहुत घट चुकी है। देखो साइकोलॉजी क्या कहती है, कहती है कि आपका माइंड सबसे पहले आपको बहुत सारा मोटिवेशन देगा। आप मेरी वीडियोस देखते हो, आप किसी और की वीडियोस देखते हो, तो आपको लगता है कि अभी और कुछ बहुत बेहतरीन किया जा सकता है। आप सोचते हो कि अब मैं 20-20 घंटे पढ़ूंगा, जबकि आपकी पढ़ने की हैबिट तो आधे घंटे की भी नहीं, लेकिन आप मोटिवेटेड हो जाते हो और चाहते हो कि बहुत बहुत देर तक पढ़ो। ये आपका पहला माइंड आपको कूल किया कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे दिया और एक्ट करने के लिए आपको वर्क नहीं दे रहा है। सबसे पहला काम ये आपको किया। उसके बाद दूसरा काम है कि आप जैसे ही पढ़ने बैठे तो आपका रिटेंशन तो है ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। उसके बाद आपको रिग्रेट देगा कि आप तुमने तो 20 घंटे का प्लान बनाया और अब तुम 20 मिनट भी नहीं बैठ पाए, तो तुमको रिग्रेट पहले फील करवाएगा। और उसके बाद तुमको ऑल्टरनेट देगा कि तुमने तो इतने दिन से पढ़ाई की भी नहीं, तो अब भी पढ़कर क्या कर लोगे, और तुमको फिर पूरा दिन तुम्हारा रिग्रेट में बीत जाएगा और तुम देखोगे अपना जो डिजिटल वेलबींग है उसमें तुम्हारा मैक्सिमम आवर सोशल मीडिया खा गया। यही करता है आपका माइंड आपके साथ। रोज आप पढ़ने के लिए सोचते हो, मोटिवेटेड होते हो, फिर आपको रिग्रेट फील होता है और आपका दिन वेस्ट हो जाता है। आओ आज बात किया जाए इसके ऊपर कि कैसे इस चीज को अपने कंट्रोल में लाया जाए। हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेन एंड हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडी। देखो जब भी तुम मोटिवेटेड फील होते हो तो तुम एक रियलिस्टिक प्लान बनाया करो कि ठीक है मैं अभी आधा घंटा भी नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब जब पढ़ूंगा तो कम से कम 2 घंटा पढ़ूंगा। अब इस चीज को कंसंट्रेशन कैसे बनाया जाए, तो देख एक सभी टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी रहती है। शुरू में ना जब वो बहुत दिन तक नहीं पढ़ते हैं या बहुत बड़ी छुट्टी के बाद से आते हैं, तो वो सबसे पहले अपने आप को ये करवाते हैं, सिंक्रोनाइज करवाते हैं कि वो सबसे पहले वो खुद को बोलते हैं कि 10 मिनट पढ़ता हूँ फिर उठ जाऊंगा, फिर 10 मिनट पढ़ता हूँ फिर उठ जाऊंगा। ये एक प्रोसेस बनाते हैं और इस तरह करते करते वो 2-3 घंटे बैठ जाते हैं। तुम्हें भी ऐसा करना है। माइंड को बोलो कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, एक साथ नहीं बोलो कि मैं 20 मिनट पढ़ूंगा फिर उठ जाऊंगा, लेकिन फिर 20 मिनट बाद फिर बोलो कि 20 मिनट पढ़ूंगा फिर उठ जाऊंगा। करते करते 2 घंटे पढ़ना। 2 घंटे समझ रहे हो, तुम कभी 10 मिनट भी नहीं बैठ रहे और 2 घंटे बैठ जाओगे, इसका क्या मतलब है कि तुमने बहुत कुछ अचीव किया। देखो पहली चीज तो ये होगी। अब सपोज करो कि तुमने सोचा था कि तुम 3 घंटे पढ़ोगे और तुम 2 ही घंटे पढ़ पाए, तो ब्रेन फिर तुमको लेजीनेस के लिए बोलेगा कि तुमने तो प्लान 3 घंटे का बनाया था और तुम 2 ही घंटे पढ़ पाए। रिग्रेट करवाएगा। होना मत रिग्रेट में। रिग्रेट नहीं करना है। हमेशा इस चीज को सोचना कि आज 2 घंटा पढ़ा है, कल 2.5 पढ़ूंगा, फिर 3 पढ़ूंगा और इस चीज को और बढ़ाते जाऊंगा। तो रिग्रेट मत करना कभी भी। ये दूसरा काम करना अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। और तीसरी चीज जो तुमको रूइन कर रही है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में तुम ऐसे कंटेंट देखते हो कि तुम्हारा जो रिटेंशन पावर है वो पूरा घट चुका है, खत्म हो चुका है। तुम खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं ले पा रहे हो, तुम रील्स चला रहे हो, तुम ये वो देख रहे हो। अगर सोशल मीडिया की इतनी आदत है, अगर तुमको सोशल मीडिया देख के माइंड फ्रेश होता है, तो तुम क्वालिटी कंटेंट देखा करो, पॉडकास्ट देखा करो। ब्लॉगिंग देखते हो तुम, किसी की जिंदगी में घुस के क्या मजा आएगा तुम्हें। गेमिंग देखते हो तुम, हाँ गेमिंग देखना है। अगर तुमको उससे कुछ मॉनेटरी हेल्प मिल रहा है, अगर तुम उसमें करियर बनाना चाहते हो, तो अपने आप को क्वालिटी टाइम दो। सोशल मीडिया रील्स चलाते हो, इससे कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। अपने ब्रेन को अपने हिसाब से सिखा, ट्रेन करो कि तुम कैसे सोचोगे। तुम्हें दुनिया इन्फ्लुएंस करती है, तुम दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। यही कारण है कि तुम अपनी रिटेंशन पावर घटा चुके हो। अब से ट्राई करो कि अपने आप को सिंक्रोनाइज में रखा जाए और अपने मेहनत को और धीरे धीरे इम्प्रूव करो। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। 30 दिन का चैलेंज लो और आज से बैठ जा।